हेलो एवरीवन, आज की इस लेक्चर में हम बात करेंगे माय लास्ट डचेस के बारे में। माय लास्ट डचेस किसका लिखा गया है? रॉबर्ट ब्राउनिंग का। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, द पालग्रेव की गोल्डन ट्रेजरी में आपको 10 पोएम पढ़ाए जाएंगे। उसी में से आपका एग्जाम एलएनएमयू के पार्ट 1 वाले एग्जाम में आपको पूछा जाएगा, ठीक है, पेपर 2 में। तो 10 पोएम में से आपका एक पोएम बिल्कुल ही खत्म कर दिया गया है, चाहे वो लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन हो, चाहे उसका क्रिटिकल अप्रिसिएशन हो, चाहे उसका क्या बोलते हैं, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन का जो आंसर होगा वो तीनों चीज़ उसका ख़त्म है। अब माय लास्ट डचेस शुरू हो रहा है, जो कि ये भी कल ख़त्म कर दिया जाएगा। इसमें 3 पार्ट आएंगे। इसमें पहला पार्ट है ये वाला इंट्रोडक्टरी पार्ट, जिसमें सारे कुछ के बारे में भी डिस्कस किया जाएगा, जैसे कि इंट्रोडक्शन, उसके बारे में पूरी इंट्रोडक्शन, अबाउट द पोएट, अबाउट पोएट के बारे में, पोएट की जितने भी की पॉइंट्स होंगे, ये कहाँ से आया पोएट, पोएट की समरी। इसके बाद स्टोरी के बारे में भी बात किया जाएगा। तो इसके पहला पार्ट में ये, दूसरा पार्ट में क्या आएगा, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, जो कि कल आएगा, ठीक है। कल आपको टाइम बता दिया जाएगा ग्रुप में। और तीसरा कब आएगा? तो तीसरा आएगा कब? तो तीसरा आएगा शाम में, ठीक है, यही टाइम है, 7:30 बजे के करीब। अब देखिए, अब क्या इसमें की पॉइंट्स के बारे में चलिए बात करते हैं। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो देखिए, रॉबर्ट ब्राउनिंग द्वारा ये लिखा गया माय लास्ट डचेस। इसमें माय लास्ट डचेस का मतलब क्या होता है? डचेस मतलब होता है रानी, पत्नी, और लास्ट का मतलब होता है पहली वाली, इससे पहली वाली। तो यहाँ पर पूरा मतलब क्या हुआ? मेरी पहली पत्नी, मेरी प्रीवियस पत्नी, ठीक है, जो कि टाइटल है इस पोएम का, और इसे लिखा गया है रॉबर्ट ब्राउनिंग द्वारा। अब इसके इंट्रोडक्शन पार्ट और की पॉइंट्स की बात करें तो देखिए, इसमें पहला पॉइंट आता है माय लास्ट डचेस इज द पोएम ऑफ रॉबर्ट ब्राउनिंग। ये जो है रॉबर्ट ब्राउनिंग की एक पोएम है, ठीक है। दूसरा इसमें पॉइंट है डचेस मीन्स द वाइफ ऑफ ड्यूक। ड्यूक का मतलब होता है राजा, नवाब, और उसकी पत्नी, ठीक है। तो डचेस मतलब हो गया पत्नी, तो द वाइफ ऑफ ड्यूक ये मतलब राजा की पत्नी, ठीक है। और इसके बाद है रिटेन इन 1842। ऐसे लिखा कब गया था? तो 1842 में लिखा गया था। अब इसमें 56 लाइन्स है, इसमें कपलेट फॉर्म में। इस पोएम में हमको कितने लाइन पढ़ने हैं? तो 56 लाइन्स है इस पोएम के। और 56 लाइन्स कैसे है? कपलेट फॉर्म में है, 2-2 लाइन में है, ठीक है, 2-2 लाइन में है। उसके बाद क्या है? राइमिंग स्कीम इसकी क्या है? तो ए बी बी सी सी और डी डी। इसमें राइमिंग स्कीम क्या होता है तो हम आगे बताएंगे जब हम पोएम पढ़ाएंगे, तो ठीक है। और इससे पहले आप देखे होंगे हमारी सारी वीडियो, तो आप जानते होंगे। तो राइमिंग स्कीम है इसका ए बी बी सी सी डी डी। इसमें जितने भी पॉइंट बताए जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको लॉन्ग आंसर लिखने में बहुत ही मदद करेगा। अभी ये क्या है? एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है सर? तो देखिए, ड्रामेटिक मोनोलॉग हम इससे पहले लिटरेरी टर्म के तीसरे लेक्चर में बताए थे हम, लेकिन अभी भी बताए थे, अभी बता देते हैं। देखिए, ड्रामेटिक मोनोलॉग मतलब होता है इसमें एक स्पीकर होता है जो कि बोलते जाता है पूरे पोएम को, पूरी बात को अपने रखते जाता है, और सामने सुनने वाला जो रहता है वो पूरी तरीके से साइलेंट रहता है, ठीक है, वो बस सुनता रहता है, उसका इसमें कोई बोलना नहीं रहता है इस ड्रामेटिक मोनोलॉग में। तो इसमें क्या वो करेगा? पोएट ही पूरा कहानी एक कैरेक्टर के माध्यम से बताएगा, एक कैरेक्टर ही बस बोलता जाएगा, ठीक है। तो इसमें भी वही होता है। अब क्या है, अगले में चलते हैं, अगले स्लाइड में। तो देखिए, रॉबर्ट ब्राउनिंग जो है इसको क्या बोला जाता है? फादर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग। इसको रॉबर्ट ब्राउनिंग को फादर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग बोला जाता है, मास्टर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग बोला जाता है। इसको बहुत ही अच्छे से याद रखिएगा। इसके बाद क्या है? अप मेजर पोएटिक टेक्निक ब्राउनिंग यूज इन अ माई लास्ट डचेस इन एक्फ्राइजेस। देखिए, एक्फ्राइजेज एक टेक्निक है किसका? पोएम लिखने का, पोएटिक टेक्निक है एक पोएम लिखने का, एक्फ्राइजेज। अब एक्फ्राइजेज में होता क्या है? तो देखिए, एक पोस्टर दे दिया जाएगा यहाँ पे, और पोस्टर के माध्यम से ही सारा पोएम बताया जाएगा। पोएम की जितनी कहानी रहेगी, पोएम ये सारा फोटो देख के ही बताया जाएगा। तो जैसे यहाँ पे एक फोटो लगा है जो कि डचेस है, तो इसी को देख के ही पूरा पोएम लिखा गया है। इसको देखेगा और पूरी तरीके से इस पोएम को पूरा डिस्कशन करेगा कि इसमें क्या है, नहीं है, सारा कुछ इसी को देख के बताया जाएगा। तो इसी को बोलते हैं एक्फ्राइजेज। मान लीजिए यहाँ पे कोई गमला रखा हुआ है, गमला पर किसी का पोस्टर बनाया हुआ है, तो उस गमला को देख के ही सारा अगर पोएम लिखा जाए तो उसी को बोलते हैं एक्फ्राइजेज टेक्निक ऑफ पोएटिक का एक्फ्राइजेज टेक्निक, जिसे पोस्टर को देख के हम उस सारे को बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? इफ फर्स्ट अपीयर्ड इन 1842 इन ब्राउनिंग ड्रामेटिक लैरिक अ कलेक्शन ऑफ पोएम। इसमें ड्रामेटिक कलेक्शन लैरिक जो है एक कलेक्शन है, किसका? ब्राउनिंग का, जो कि 1842 में आया था, और ये पोएम भी 1842 में आया था। इसको भी याद रखिएगा। अब इसके बाद क्या है? तो देखिए, अब ये जो पोएम है पूरी ये रियलिटी पे बेस्ड है। द पोएट इज बेस्ड ऑन रियलिटी। दिस पोएम, यहाँ पे पोएम होगा, द पोएम इज बेस्ड ऑन रियलिटी। इट इज द कंसीडर दैट द स्पीकर इज मोस्ट लाइकली अल्फोनो सेकेंड डिस्ट।
तो यहाँ पे देखिए एक 16 सेंचुरी की बात हो रही है। यहाँ पे 16 सेंचुरी में क्या था, एक यहाँ पे अल्फोनो सेकेंडिस्ट नाम का एक फिफ्थ ड्यूक ऑफ फेरेरा। फेरेरा एक इटली की शहर है जिसमें वो पांचवा जो था वो राजा था, ठीक है, अल्फोनो सेकेंडिस्ट। और क्या हुआ था उसके बाद, इसमें 14 ईयर ओल्ड लड़की से इसकी शादी कराई गई थी। मैरिज किससे था, इसका शादी किससे हुआ था, 14 ईयर ओल्ड लड़की से। 1558 की बात हो रही है। अब क्या होता है इसमें जो होता है, ये अल्फोनो को क्या होता है कि इसकी जो पत्नी रहती है 14 ईयर वाली, उसकी ना उसकी आदतें पसंद नहीं रहती है। वो किसी को देख के मुस्कुराती रहती है, उसको भी देख के मुस्कुराएगी, फिर उसके अलावा दूसरे को भी देख के मुस्कुराएगी, बस सेम सेम सारा कुछ। उसको रोमांटिक भी चलेगा तो इससे रोमांस मतलब सारा ऐसा रहता है, ऐसा मान लीजिए कि वो कि सबको देख के मुस्कुराती है, सबको देख के सेम ही रिएक्शन देगी। तो ये क्या किया था, एट द टाइम ऑफ मैरिज ड्यूक वाज 25 ईयर ओल्ड, ऑफ डचेस वाज 14 ईयर ओल्ड। और जब इसकी शादी हुई थी तब ड्यूक कितना था, 25 साल का था, और ये लड़की 14 साल की थी, ठीक है। लेकिन इसको क्या है, उसकी आदतें पसंद ना होने की वजह से इसको 17 साल की उम्र में इसे मरवा दिया गया। किससे, अल्फोनो सेकेंडिस्ट से, ठीक है। तो यही इसकी कहानी भी है इस पोएम की। तो आगे हम इसे डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी अब बताते हैं। तो देखिए, इससे पहले हम पहले इसी पोएम की कहानी की बात करें तो देखिए, कहानी से पहले हम आप रॉबर्ट ब्राउनिंग के बारे में बता देते हैं, क्योंकि रॉबर्ट ब्राउनिंग इसलिए जानना ज़रूरी है कि जब आप इसका पोएम का पूरा लॉन्ग आंसर लिखेंगे तो उसमें बहुत ज़रूरी पड़ेगा, ठीक है। तो रॉबर्ट ब्राउनिंग का इसके बारे में बात करें तो इसका बर्थ कब हुआ था, 7 मई 1812 को, ठीक है। उसके बाद क्या है, डेथ कब हुआ था, 12 दिसंबर 1889 को, ठीक है, 1889। उसके बाद ये विक्टोरियन पोएट है। इसके बाद यह याद रखना है आपको कि मैरिज द पोएट एलिजाबेथ बैरेट। मैरिड इसका क्या किससे हुआ था, एक पोएट से हुआ था जिसका नाम था एलिजाबेथ बैरेट, ठीक है। अब इसके बाद कंसीडर एज द मास्टर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग। इससे पहले भी मैं बताया था कि इसे मास्टर बोला जाता है ड्रामेटिक मोनोलॉग का, ठीक है। इसके बाद फेमस वर्क पाइड पीपर ऑफ हेमेलिन। इसके बाद मैन एंड वोमेन, दो फेमस वर्क आपको याद रखना है, ये दोनों याद रखिएगा, बहुत ही फेमस वर्क है इसका, ठीक है। अब इसके बारे में अगर कहानी की बात करें तो देखिए, कहानी में एक होता है ड्यूक ऑफ फेरेरा। फेरेरा का मतलब है कि इटली का एक शहर है, वहाँ का राजा कौन है, ये, ठीक है। तो इसे बोलते हैं ड्यूक ऑफ फेरेरा। और इसमें एगो बगल का जो होता है शहर, उसमें उसके राजा उसको बोलते हैं काउंट। बगल के राजा को हम बोलते हैं काउंट, जो ये एक शहर का ये था, राजा था। काउंट मतलब राजा, और ठीक है, और ड्यूक मतलब ही राजा, ठीक है। तो ये फेरेरा का था, इसके बगल का शहर का ये राजा। अब ये क्या करता है, इसका जो शादी रहता है, इसकी पहली पत्नी तो मर गई रहती है, माई लास्ट डचेस, वो तो मर गई रहती है, ठीक है, उसकी मृत्यु हो गई रहती है। तो यहाँ पे जो ये राजा जो रहते हैं, ये जो काउंट जिसे बोल रहे हैं, ये क्या करता है, ये अपनी बेटी के लिए इससे शादी करवाना चाहते हैं। अब इससे शादी करवाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, एक मैसेंजर को ये भेजते हैं, ठीक है। ये जो है काउंट, ये एक मैसेंजर को भेजते हैं इसके पास, ड्यूक ऑफ फेरेरा के पास। अब ड्यूक ऑफ फेरेरा के पास ये मैसेंजर जो है ये जाता है, और वहाँ पे ये ड्यूक ऑफ फेरेरा मैसेंजर जाता है, काउंट भेजते हैं तो यहाँ पे ड्यूक ऑफ फेरेरा उसके बाद इसके बाद क्या करता है, मैसेंजर के जाने के बाद इसको पोएम को अच्छे से वो जो फोटो को दिखा के, यहाँ पे फोटो दिखाया ना, यहाँ पे इस फोटो को यहाँ पे वो ले जाता है, इसको खोलता है, यहाँ पे ढके रहता है ये अपनी पत्नी की फ़ोटो को। ये मैसेंजर को इसको फ़ोटो दिखाता है, उसके बारे में इतनी तारीफ़ करता, तारीफ़ नहीं कर सकते उसको, तारीफ़ नहीं करता, उसको बहुत अपमानित एक तरह से मान लीजिए करेगा। जब हम पढ़ाएंगे ना कल लाइन बाय लाइन तो उसमें अपने आप समझ जाइएगा। तो इसके बारे में बहुत ही उल्टा सीधा बोला जाता है, लास्ट में इसके मरवा भी दिया जाता है। इस सारी कहानी को हम बताएंगे, तो इसके लिए आप कल तक वेट कीजिए। कल आपके 3 बजे तक मान लीजिए आपका वीडियो मिल जाएगा, तो हम वो तो ग्रुप पे सुबह में डिस्कस कर देंगे। तो इसकी पूरी कहानी आपको कल पता चलेगी, ठीक है। तो इसमें क्या करता है, एक ड्यूक ऑफ फेरेरा रहता है, एक काउंटर का राजा रहता है, वो अपनी बेटी के लिए भेजता है एक मैसेंजर कि उससे शादी करने के लिए। तब वो क्या करता है, ये ड्यूक ऑफ फेरेरा जो रहता है पूरी तरीके से उसको पोएम को एक तरह से वहाँ से शुरू होता है पोएम का पूरी कहानी, कि क्या रहता है नहीं रहता, सारा कुछ उसके बारे में आप कल के वीडियो में बताएंगे, ठीक है। तो इसी के साथ मस्त से पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, और यार सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिए, क्योंकि इतना मेहनत करते हो सब्सक्राइब वगैरह कीजिएगा नहीं तो फिर कैसे मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि सारा कुछ लिखते हैं, फिर सारा कुछ आपके लिए समय पे टाइम पे वीडियो वीडियो सारा कुछ डालते हैं। तो यार सब्सक्राइब वगैरह कीजिए, इसको शेयर वगैरह कीजिए ताकि सभी के हेल्प हो इससे।